बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर है और दिन है इतवार का। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आखिरी पीडीएम का इजलास हुआ था तो उस इजलास के बाद मुसलसल ये बात हो रही थी कि जो कल का इजलास यानी 6 दिसंबर का इजलास है वो फैसला कुन इजलास होगा। इस हवाले से मैंने आपके सामने तारिक अजीज साहब की खबर रखी थी। तारिक अजीज साहब ने अपनी खबर में बताया था कि मौलाना फजल रहमान ने यह धमकी दी है कि मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ दूंगा, मैं पीडीएम से अलग हो जाऊंगा, जो भी फैसले करने हैं फैसले करें, वरना ये रोज रोज का ड्रामा बंद होना चाहिए। उसके बाद तारिक अजीज साहब की खबर की तस्दीक की सलीम साफी साहब ने, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा तल्लुक है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि जो तारिक अजीज साहब की खबर है दुरुस्त है। मौलाना जो है वो गुस्से में है, नाराज हैं, मुस्लिम लीग नून जो कर रही है उस पर मौलाना जो है वो बरहम है, और मौलाना ने कहा है कि एनफ इज एनफ। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि मौलाना ने उस तरह से धमकी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर इस पीडीएम का मकसद नहीं रहेगा। फिर आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई, मरीम साहब को साइडलाइन करके शबाश साहब को आगे लाया गया, ये सारी चीजें चल रही थी। तो बात ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो हाइप क्रिएट कर दी है, जो दबाव एक दबाव बढ़ा दिया है, तो अब मुस्लिम लीग नून को कोई फैसला करना पड़ेगा कि इस्तीफे देने हैं नहीं देने। अगर नहीं देने तो फिर पीडीएम टूट जाएगी। लेकिन 6 दिसंबर के इजलास से पहले ही जो हमारे जराए बताते हैं कि फैसला हो गया है, और फैसला यह हुआ है कि वो जो हमारी और आपकी सबकी जो तौक़ुआत थी, अंदाजे थे, जो खबरें हमें मिल रही थी कि मौलाना साहब बहुत गुस्से में हैं, और अगर 6 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून इस्तीफों पर राजी नहीं होती, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर राजी नहीं होती, तो मौलाना फजल रहमान पीडीएम की सरबराही से अलग हो जाएंगे। और हमें तौक़ुआत इसलिए थी कि एक तो ज़ाहिर खबरें आ रही थी, दूसरा क्योंकि इनके अपने जो हामी है पीडीएम के, जो 17 का टोला है, वो भी इन पर तनकीद कर रहा था कि आप इजलास पे इजलास करते हैं, मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, ना आप लॉन्ग मार्च करते हैं, ना आप इस्तीफे देते हैं, ना आप असम्बली को घेराव करते हैं, ना आदम एतमाद लाते हैं, ना आप इमरान खान के खिलाफ कोई और जो है वो काम करते हैं। तो ये तो आप इस तरह तो नहीं चलेगा। और इनके अपने हामी मायूस हो गए थे। तो हमें यह अंदाजा था, लगता यह था, खबरें भी ये थी कि मौलाना साहब 6 को अगर मुस्लिम लीग नून नहीं मानती तो मौलाना साहब पीडीएम से अलग हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे जराए ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मौलाना फजल रहमान सरेंडर कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान पीडीएम को खत्म नहीं करेंगे, पीडीएम की सरबराही नहीं छोड़ेंगे, मौलाना पीडीएम से अलग नहीं होंगे। मौलाना जो है मुस्लिम लीग को इस्तीफे नहीं देती ना दे, मौलाना फिर भी पीडीएम के साथ चिपके रहेंगे, पीडीएम की सरबराही अपने पास रखेंगे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और अपनी कोशिशें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जारी रखेंगे। और यह जरूर है कि मौलाना पूरी कोशिश कर रहे हैं, दो तरह की कोशिश कर रहे हैं, बैक वक्त दो तरह की कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश यह कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून ने इस तक अपना कंट्रोल दिया है, मरियम को बिल्कुल साइडलाइन करके, और शहबाज शरीफ साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इदारों को जो पैगाम भी दिया कि मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, काम को इज्जत दो के बयानिए पे चलना चाहता हूं, और हमें जो है वो हमारे साथ मोहब्बत फरमाएं, शफकत फरमाएं। तो उसमें यह हुआ कि एक तो मौलाना साहब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को भी बैक किया जाए, शहबाज शरीफ को भी सपोर्ट किया जाए, शहबाज शरीफ जाएं, बात करें, टाइम लें, मुलाकातों की कोशिश करें, और किसी न किसी तरह से अगर कोई अच्छी खबर ला सकते हैं तो अच्छी खबर लाएं। और अगर शहबाज शरीफ अच्छी खबर नहीं ला सकते तो साथ साथ नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते बहाल रखें, और नवाज शरीफ को यह कहें कि हमें इस्तीफों का दबाव बढ़ाना चाहिए। इस्तीफों का चाहे हम अनाउंस कर दें कि हम लॉन्ग मार्च के साथ दे देंगे, या अभी लॉन्ग मार्च का हम ऐलान कर दें, कुछ भी करें, लेकिन मौलाना साहब दोनों कश्तियों में सवार रहना चाहते हैं। मौलाना वो जो बातें करते थे कि ये जिहाद है, ये हम इस्लाम के लिए निकले हैं, ये दीन की जंग है, ये इस्लाम की जंग है, ये मजहब की जंग है, ये 74 साल जबर और जुल्म के खिलाफ जंग है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद हासिल करना है। वो मफाद धमकी से मिल जाए या मिन्नत तरले से मिल जाए, गिरबान पकड़ने से मिल जाए या पांव पड़ने से मिल जाए, वो जो है वो किसी तरह से भी मिले, वो अपना मफाद जो है वो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है कि वो मौलाना जो बड़े सख्त मौलाना है, जो बड़े सख्त बयान दे रहे थे, जो बड़ी धमकियां दे रहे थे इदारों को, फिर दरमियान में इदारों की तारीफ पे उतर आए, फिर जब सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात का तासुर मिला तो मौलाना साहब ने फौरन सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। तो वो मौलाना जो सख्त बयान दे रहे थे वो अचानक क्यों सरेंडर करने पर मजबूर हो गए, और वो क्यों नहीं पीडीएम को छोड़ना चाहते? एक तो जाहिर है एक पॉलिटिकल एक अलायंस है, उसकी सरबराही है उनके पास, और उसकी वजह से उनकी एक इंपॉर्टेंस भी है पाकिस्तान की इस वक्त सियासी जो सूरत हाल है उसमें। दूसरी वजह एक और है, वो ये है कि मौलाना साहब की इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत बड़ी जो है वो केपीके के अंदर बगावत सामने आ रही है। पहले बलोचिस्तान में हाफिज हुसैन अहमद साहब, और बाकी आपको सामने ही है उनके, जब ये बलोचिस्तान में इनके खिलाफ बगावत हुई थी और वो सारी सूरत हाल सामने हुई थी। अब केपीके में मसला आ रहा है, केपीके में इनकी जमात में बगावत आ रही है, और हैरान कुन तौर पर यह पता चला है कि जो पेशावर में पीडीएम का जलसा और वो रैली जो नाकाम हुई थी, जिसमें रसूल दावर साहब जो जियो के रिपोर्टर हैं उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने रैली निकालनी थी, बंदे नहीं आए, एक ही जगह पर उन्होंने एहतजाज खत्म किया। उन्होंने कहा कि ये इतनी जमातें बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी, ये तो होम ग्राउंड था मौलाना का, केपीके ने तो है ही, जेयूआई तो एक तरह की जमात ही केपीके की है, तो इसके बावजूद ये एक नाकाम हुए। उसकी वजह ये सामने आई है कि मौलाना साहब
जो कि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बलदियाती इंतखाबात से पहले पहले जो है वो हम कोई ऐसा फड्डा कर दें, इस्तीफे दे दें, कोई ऐसा जो है वो क्यास, कोई ऐसी अफरा तफरी, कोई ऐसा इंतशार पैदा कर दें कि बलदियाती इंतखाबात ना हो सके। या उनका यह था कि पीडीएम ऐलान कर दे कि हम बलदियाती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, नून लीग ऐलान कर दे, नून लीग क्योंकि ना तो बलदियाती इंतखाबात में ना जाने का ऐलान कर सकती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना अभी वो इस्तीफों का ऐलान कर रहे हैं। तो मौलाना साहब की अपनी जमात में बगावत हो गई है, उनके अपने लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि हम कैसे अपने ये हल्के, हम अपने कैसे गली मोहल्ले, यूनियन काउंसिल, अपने ये इलाके कैसे खाली छोड़ दें तहरीक इंसाफ के लिए। हम अगर बाइकआउट करेंगे तो हमें तो कोई फायदा नहीं है, हमें तो नुकसान ही नुकसान है। अगर हम बाइकआउट करते हैं आराम से तहरीक इंसाफ तो क्लीन स्वीप कर जाएगी। हमारे जो चंद एक जगहों के ऊपर जो हमारे लोग वोटर सपोर्टर हैं भी सही, यूनियन काउंसिल लेवल पर छोटे छोटे इलाकों में, तो ये तो हमारे लिए, तो हम तो ये नहीं छोड़ सकते। तो ये जो मौलाना साहब को अपनी पार्टी के अंदर से लोगों ने झटका दिया है, इस वजह से मौलाना साहब ने सरेंडर कर दिया है। और अब यही आज के बाद, आज की मीटिंग के बाद सूरत हाल पता चल रही है कि जो मौलाना साहब के साथ राब्ते हुए कुछ लोगों के, वो यही है कि मौलाना साहब नहीं छोड़े पीडीएम की सरबराही, वो पीडीएम के सरबराह रहेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा चमगोई शुरू हो गई थी, बातें शुरू हो गई थी कि मौलाना साहब अगर पीडीएम को छोड़ देंगे तो पीडीएम का अगला सरबराह कौन होगा। क्योंकि और ये खैर बड़ी एक खबर होनी थी, बहुत बड़ी खबर होनी थी कि मौलाना साहब जो है वो पीडीएम की सरबराही छोड़े। लेकिन मसला यह है कि इससे पहले भी मौलाना साहब जब पीडीएम के सरबराह बने तो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पीडीएम की सरबराही रोटेट होनी चाहिए, यानी कुछ अर्से के लिए मौलाना साहब, फिर ये पीपल्स पार्टी के पास आनी चाहिए, फिर ये नून लीग के पास आनी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब और नून लीग नहीं माने थे कि, और उन्होंने कहा जी मौलाना ही रहेंगे। और फिर ये भी एक वजह थी पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात की। अब यही है कि मौलाना साहब पूरी कोशिश करेंगे। कल के इजलास नो डाउट बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि कल के इजलास के लिए भी इनके अपने हामियों ने बहुत हाई क्रिएट कर दिया है। जिस तरह मरीम साहब ने एक इजलास से पहले आर या पार होगा, आर या पार कर देंगे, कल बड़े बड़े फैसले होंगे, ये उन्होंने अनाउंस किया था। और उसके बाद से आज तक आपको पता है ना आर हुआ ना पार हुआ। पीडीएम में लड़ाई हो गई, पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया, एएनपी को निकाल दिया गया, वो खुद छोड़ गई। वो अब बिलावल साहब जो हैं वो इस वक्त इनको आड़े हाथों ले रहे हैं मौलाना फजल रहमान को। तो इसलिए जो है वो मौलाना साहब अब पीडीएम के सरबराह रहेंगे, कोई वो अलग नहीं हो रहे। वो जो उनकी धमकियां हैं, वो जो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो जो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए निकलेंगे, जिहाद के लिए निकलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने कारकुनान के लिए वो बात होती है। वो सिर्फ उनके वो जो उनका एक आप देखें ना कि उनके जो कारकुन है ज़ाहिर है मजहबी सोच के हैं, फिर मदरसों के बच्चे हैं, मदरसों के असातिज़ा हैं, वो पूरा एक उनका एक उस तरह का एक आप समझेंगे हल्का है, उसको मोटिवेट रखने के लिए वो बार बार ये दावा करते हैं कि ये इस्लाम की जंग है, ये जिहाद है। लेकिन हकीकत आपको भी पता है, हकीकत हमें भी पता है कि ये ना तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, ना ये जिहाद कर रहे हैं, ये मफाद के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये जिहाद कर रहे होते तो जिहाद के लिए इनको डीलों की कोशिश ना करनी पड़ती, डके छुपे मुलाकातें ना करनी पड़ती, अपने रात के अंधेरों में बंदे ना भेजने पड़ते और बार बार आके वापस ना जाना पड़ता। जिहाद में तो फिर यही होता है कि आप निकलते हैं और आप वापस नहीं जाते। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब कल ये क्या अनाउंस करेंगे, यानी ये जो एक हाइप है कि आर या पार होगा, तो कल क्या मतलब अनाउंस करेंगे, कल क्या एक नई तारीख देंगे। कल खबर, तीन ही खबरें बड़ी हो सकती हैं जो कि होनी चाहिए। अगर वो होगी तो हम कहेंगे ये बहुत बड़ी खबर है। नंबर 1, ऐलान कर दें कि हम मुस्ताफी होने जा रहे हैं असम्बलियों से, और इस्तीफे तो ऑलरेडी इन्होंने ऐलान किया था कि अपनी अपनी क़यादत को जमा करें, तो नून लीग के इस्तीफे जमा होने चाहिए शहबाज शरीफ साहब के पास, और मौलाना के इस्तीफे होने चाहिए मौलाना साहब के पास, यानी इनकी जमात के। मौलाना साहब खुद तो असम्बली में नहीं है, इनकी जमात के। और पहला ऐलान ये होगा तो बहुत बड़ा ऐलान होगा और ये असल मकसद है पीडीएम बनाने का। दूसरा ऐलान क्या हो सकता है? दूसरा ऐलान ये हो सकता है कि जनाब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च के एंड पे हम इस्तीफों का फैसला करेंगे और जनवरी में हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तारीख दे दें, बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा ऐलान होगा लॉन्ग मार्च का। तीसरा जो हो सकता है वो ये बड़ी खबर हो सकती है कि जनाब क्योंकि पीडीएम के मकासद हासिल नहीं हो रहे और पीडीएम आगे नहीं बढ़ पा रही, हम आपस में एक पेज पर नहीं है, तो हम पीडीएम के खात्मे का ऐलान करते हैं। मौलाना साहब कहेंगे मैं पीडीएम से अलग हो रहा हूं। ये बड़ी 3 खबरें होंगी। इसके अलावा कोई भी चीज होगी वो रूटीन की होगी, लेकिन इन्होंने खुद हाइप क्रिएट की हुई है, खुद इन्होंने कहा हुआ है कि बहुत अहम फैसले होने हैं। तो देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो, जो अब तक की हमारी खबर है कि वो पुरानी तनख्वाह पर काम जारी रखेंगे और उसकी वजह उनकी अपनी पार्टी की कमजोरी है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर के मामलात हैं। अब वो जाहिर है जब उनकी अपनी पार्टी उनके साथ इस बात पर नहीं है कि जनाब हमें जो है वो बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट करना चाहिए, तो वो नून लीग को कैसे इस बात पे ला सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये एक तो इस बात पे सरेंडर कर देंगे कल मौलाना कि हमें बलदियाती इंतखाबात का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दूसरा मौलाना साहब जो हैं वो ऐलान करेंगे, दूसरा जो ऐलान जाहिर है वो अगर ये करवाते भी हैं मुस्लिम लीग नून से
कि इस्तीफे दे दें, तो नून लीग के लोग भी इस्तीफे नहीं देंगे। खुद जो है अभी तक कई लोगों ने, नून लीग के लोगों ने, MNAs MPs ने इस्तीफे जमा नहीं कराए अपनी क़यादत के पास। और दूसरी बात यह कि मौलाना अगर ऐलान भी कर देते तो मौलाना खुद तो नहीं है, उनके हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में से आधे लोग हों जो कहेंगे हमने ना सेनेट से इस्तीफे देने हैं ना हमने कौमी असम्बली से देने हैं। तो इसलिए मौलाना साहब जो है वो, हमारी इत्तला यही है कि वो सरेंडर कर चुके हैं, वो पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखेंगे, नून लीग के साथ चलेंगे और नून लीग जैसे उनको हुक्म करेगी वो उस हुक्म के मुताबिक चलेंगे। तासुर वो ये देते रहेंगे कि मैं बड़ा दबंग हूँ, मैं इनकलाबी हूँ, मैं डट जाने वाला हूँ, लड़ जाने वाला हूँ, लेकिन दर हकीकत वो भी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें पता है कि 2023 तक इमरान खान ने रहना है। वो ये चाहते हैं कि अब 2023 में से कोई डील हो जाए, कोई ढील हो जाए, कोई रायत हो जाए, कोई मामला तय हो जाए कि हमें 2023 में कुछ न कुछ मिल जाए। देखते हैं कल की जो भी सूरत हाल होगी, क्या चीज़ें सामने आती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर हो। अल्लाह हाफिज़।